नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं मेधा और शेखर को। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होम वोटिंग के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों में भारी उत्साह। अब तक 58,000 से अधिक पात्र मतदाताओं ने होम वोटिंग का चुना विकल्प। दूसरे चरण के लिए 2 अप्रैल तक होगा पंजीकरण। सुगम, सहज, सुरक्षित मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की पहल। प्रदेश में अब तक 53,126 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। और प्रदेश भर में स्वीप गतिविधियों का दौर जारी। जिलों में घर घर तक पहुंच रहा मतदान का संदेश। प्रदेश के 58,000 से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे वोट डालेंगे। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इन मतदाताओं ने होम वोटिंग का विकल्प चुना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार प्रदेश में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा आम चुनाव में होम वोटिंग के लिए विकल्प चुना है। इस पहल को लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अब तक 58,000 पात्र मतदाताओं ने घर से मतदान करने का विकल्प चुना है। इनमें 43,638 वरिष्ठ नागरिक हैं, वहीं 14,385 दिव्यांग मतदाता हैं। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी होम वोटिंग के लिए इच्छुक पात्र मतदाताओं के पंजीकरण का काम कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र के लिए अभ्यर्थियों के नाम तय हो जाने के बाद घर घर जाकर मतदान करवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के मतदान वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन था। अब तक 35,542 लोगों ने होम वोटिंग के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें 26,371 वरिष्ठ नागरिक हैं और 9,171 दिव्यांग मतदाता हैं। दूसरे चरण के लिए अब तक करीब 22,500 मतदाताओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें 17,324 वरिष्ठ नागरिक और 5,222 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। इसी कारण से मतदाता के होम वोटिंग के लिए अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा चरण 15 से 16 अप्रैल के बीच होगा। वहीं दूसरे चरण के लिए होम वोटिंग की मतदान प्रक्रिया 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगी। मतदाता के अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरा दौर 22 से 23 अप्रैल के बीच होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में 275 नए सहायक मतदान केंद्रों सहित कुल 1,370 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये सहायक मतदान केंद्र राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उन मतदान केंद्रों पर बनाए जाएंगे जहां मतदाताओं की संख्या 1,450 से अधिक हो जाएगी। ये मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र के साथ उसी भवन में स्थापित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग ने प्रथम चरण में 1,095 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी। इसके बाद अब दूसरे चरण के लिए 275 सहायक मतदान केंद्रों की मंजूरी दी गई है। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 51,756 मूल मतदान केंद्र आयोग की ओर से अनुमोदित हैं। अब कुल 1,370 सहायक मतदान केंद्रों के बाद 53,126 मतदान केंद्र हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक प्रदेश भर में 1,940 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इनमें से 693 शिकायतों को रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सही पाया और उनका तय समय में निस्तारण कर दिया गया। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश के सभी जिलों में स्वीप गतिविधियों का दौर जारी है। झालावाड़ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालीपुरा गांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ और रैली का आयोजन किया गया। छोड़ के सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट दो। और अब सुनिए झालरा पाटन में कचरा संग्रहण वाहन यानी हूपर से मतदाता जागरूकता अभियान का ये संदेश। सुजस आवाज राजस्थान भी आपसे गुजारिश करता है कि मतदान जरूर करिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।